महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ। अब जाने की अनुमति दे। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिन्हिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वे खींचकर सिन्हिका के पास जा पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। वे फिर उड़े और समुद्र पाकर लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतघ्नियां रखी हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में वे एक अटरी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंत को छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली।